इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। जैसे ब्रह्मचारी जिनदास जी आचार्य शांति सागर महाराज श्री के पास पहुंच करके पूछते हैं कि आचार्य श्री मैं क्या करूं, बहुत बुरे विचार आ रहे हैं मेरे, मुझे ऐसे भी विचार आते हैं कि मैं अपनी जीवन लीला का अंत कर डालूं। क्यों? बोले कि मुझे मनुष्य पर्याय मिली, जैन धर्म मिला, पुरुष का शरीर मिला, पर मुझे ऐसा रोग है कि मैं दीक्षा नहीं ले सकता, क्या करूं? तो आचार्य महाराज ने पूछा कि कैसा रोग है? बोले कि चर्म रोग है, मुझे सफ़ेद दाग हो गया है। तो आचार्य श्री ने कहा 1.25 लाख नमोकार मंत्र की जाप देकर फिर मेरे पास आओ। वो चले गए, 1.25 लाख नमोकार मंत्र की जाप दी उन्होंने। किस लिए दी? कैसे दी? सकाम भक्ति से या निष्काम भक्ति से? भक्ति के बिना तो नहीं दी, भक्ति पूर्वक ही दी, पर सकाम भक्ति से दी उनने जाप। उसके बाद आचार्य श्री के पास आए। आचार्य श्री ने पूछा कि हो गई जाप? जी आचार्य श्री हो गई, लेकिन तो आचार्य श्री बोलते हैं कि लेकिन मत बोलो, बताओ कहाँ है दाग। तो उन्होंने बताया कि ये दाग है। तो आचार्य श्री ने उस हिस्से पर अपना हाथ रखा और जब आचार्य श्री ने हाथ हटाया तो वहां कोई सफेद दाग नहीं था। ये कार्य आचार्य श्री ने पहली बार क्यों नहीं किया? आते ही साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि कार्य की सफलता के लिए पुण्य का खाता भी जरूरी है। और जब 1.25 लाख के पुण्य का खाता हो चुका तब काम बन गया। दोनों बातें। आचार्य श्री, ऐसा नहीं है कि आचार्य श्री के पास उस समय करने की शक्ति नहीं थी, शक्ति थी, कर सकते थे वो, लेकिन आचार्य श्री ने ये करुणा की उनके ऊपर कि अभी ठीक तो हो सकता है, लेकिन इसको पुण्य कमाने का अवसर दिया जाए। क्योंकि जब व्यक्ति पर संकट आता है तब व्यक्ति ढंग से पुण्य कमाता है, और जब उसको पुण्य का उदय रहता है तो लापरवाह हो जाता है। तो अब ये अच्छे 1.25 लाख जाप में से कोई आगे पीछे नहीं करेगा, बढ़िया ढंग से 1.25 लाख जाप करेगा ये, और वो उसको कई भवों तक काम आएगी। तो सकाम भक्ति भी जैन शासन में मान्य है। पुराणों में भी अपन देखें तो जय कुमार सुलोचना का चरित्र है। प्रथम स्वयंवर जो हुआ था इस अवसर्पिणी काल में, वो सुलोचना का हुआ था। राजा अकंपन की पुत्री थी, और जब स्वयंवर हुआ तो उसने वरमाला भरत चक्रवर्ती के सेनापति के कंठ में डाल दी। जय कुमार जो सेनापति था उसके कंठ में वरमाला डाल दी। अब भरत चक्रवर्ती का पुत्र भी उस स्वयंवर सभा में उपस्थित था। किसी ने उसके कान भर दिए कि देखो, आप चक्रवर्ती के पुत्र हो, लेकिन कन्या ने आपको छोड़कर सेनापति के गले में माला डाल दी, ये तो घोर अपमान हुआ आपका। तो वो भी आवेश में आ गए और उसने कहा कि कन्या को मेरे अतिरिक्त कोई नहीं ले जाएगा। तब राजा अकंपन ने निवेदन किया
कि स्वयंवर प्रारंभ होने से पूर्व स्वयंवर का स्वरूप यहाँ पर अच्छी तरह समझा दिया गया था। स्वयंवर ये शब्द स्वयं सूचित करता है कि कन्या स्वयं वर का वर्ण करती है, फिर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई आपत्ति नहीं उठा सकता। अब आप कैसे आपत्ति उठा रहे हो? बोले मैं चक्रवर्ती का पुत्र हूं और मैं अपने अपमान पर आपत्ति उठा सकता हूं। तब राजा अकंपन विचार करते हैं कि कन्या ने तो वरमाला डाल दी है, तो अब कन्या की रक्षा करना आवश्यक है, अन्यथा ये इस समय इसकी बुद्धि वश में नहीं है, इसका विवेक स्खलित है, तो ये कन्या का स्पर्श न कर ले, कन्या का अपहरण न कर ले, इसलिए कन्या की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तब जय कुमार कहते हैं कि हे राजन, जब तक कन्या ने मेरे कंठ में वरमाला नहीं डाली थी तब तक आप इसके रक्षक थे, अब मैं हूं, मुझे केवल एक रथ की आवश्यकता है। मैं देखता हूं कौन इसकी ओर दृष्टि उठाकर समक्ष आता है। तब राजा ने कहा कि आप अकेले? बोले अकेला पर्याप्त हूं मैं, आप चिंता मत करो। और फिर राजा ने श्रेष्ठ रथ दिया, सारथी दिया, और जय कुमार उनके साथ युद्ध करने के लिए योग्य क्षेत्र पर पहुंच गए। घमासान युद्ध होता है और पर्याप्त समय तक चलता है। सुलोचना को जिनालय भेज दिया जाता है कि तुम वहां रुको। माता सुभद्रा भी जिनालय चली जाती है और वो बैठ करके नमोकार को जपती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान सब कुछ सकुशल संपन्न हो जाए, ये अकस्मात कोई संकट आ पड़ा है तो आपके अनुग्रह से संकट टल जाए, अमंगल दूर हो जाए, आपका नाम भी मंगल है। भक्ति करने लगी और सुलोचना भी वहीं माँ के पास आकर के खड़ी हो गई और खड़े होकर उसने कायोत्सर्ग किया और कायोत्सर्ग धारण करते समय संकल्प किया कि तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है और तब तक मैं कायोत्सर्ग में स्थित रहूंगी जब तक मेरे स्वामी सकुशल लौट कर नहीं आ जाते। ये कौन सी भक्ति है? सकाम या निष्काम? सकाम भक्ति का उपदेश नहीं दिया जा रहा है कि सब लोग करने लगो। सर्दी हो गई तो सकाम भक्ति करो, जुकाम हो गया सकाम भक्ति करो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। विशेष स्थितियों में सम्यक दृष्टि भी सकाम भक्ति करते हैं, भूमिका उनकी वैसी है, करते हैं। उस स्थिति में वो क्या करेंगे बताइए आप? कहाँ जाएंगे वो? क्या वो भगवान को छोड़ देंगे, भक्ति को छोड़ देंगे? नहीं, लेकिन वो ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र में वर्णन मिलता है। और उसने खड़े होकर कायोत्सर्ग किया, ये भी जिनसेन आचार्य लिख रहे हैं, जय धवला के रचनाकार। आजकल लोग बोलते हैं कि खड़े होकर कायोत्सर्ग नहीं कर सकते। जहां नहीं कर सकते वहां मत करो, पर आप अगर इसको मनुष्य लोक का नियम बना दो
तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। खड़े होकर कायोत्सर्ग करने से आसाधना होगी, दोष लगेगा, तो सबसे पहला दोष तो सुलोचना सती को लग गया होगा। मन गढ़ंत बहुत चल रहा है आजकल। कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं उनको करने दो। अगर आपको कोई टोके तो आप कहना कि आपकी जय हो, आप जो करना हो करो, मुझे जो करना है मुझे करने दो। जियो और जीने दो, महावीर स्वामी का क्या संदेश, जियो और जीने दो, करो और करने दो। तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना है हमें करने दो। जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना कोई। नागपुर में किसी विद्वान ने आकर के कह दिया कि प्रतिमा को नहीं छू सकते, प्रतिमा को छूने में दोष है। और एक ब्रह्मचारी जी हैं, वो प्रतिमा को छूते थे, तो किसी ने उनको टोका कि प्रतिमा को नहीं छूना। बोले कि तुम्हें नहीं छूना है मत छूओ, मैं छूंगा, लाख बार छूंगा, रोक के बताओ। बोले तो ऐसे निरर्थक धारणाएं लोगों के दिमाग में जब चली जाती है, तो फिर जो सौहार्द का वातावरण है, जो आपसी प्रेम और वात्सल्य है, उसको क्षति पहुंचती है। ये समय वात्सल्य को क्षति पहुंचाने का नहीं है, ये समय सबको हिल मिलकर एक होने का समय है। तो यहाँ पर कीर्तन की बात रणांगण में की जा रही है, रणभूमि में हो रही है। तो इस पर से हम आपसे ये कहना चाह रहे थे कि जब आचार्य मानतुंग स्वामी लिख रहे हैं, तो आचार्य मानतुंग स्वामी कोई ऐसे मिथ्या दृष्टि तो नहीं होंगे। आचार्य मानतुंग स्वामी आगम से अनभिज्ञ तो नहीं होंगे। आचार्य मानतुंग स्वामी को सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति का परिचय तो रहा होगा। तो इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि अगर आचार्य श्री प्रामाणिक हैं तो उनके वचन प्रामाणिक हैं। वक्तृ प्रामाण्याद वचन प्रामाण्यम, धवला की पहली पुस्तक में वीरसेन आचार्य महाराज ने लिखा है कि अगर वक्ता प्रामाणिक है तो उनकी बात प्रामाणिक होती है। तो आपके कीर्तन से हे प्रभु वह व्यूह रचना भेदन को प्राप्त हो जाती है। किसके समान? तो आचार्य उदाहरण दे रहे हैं, उद्यत दिवाकर मयूख शिखा पविद्धम, उगते हुए दिवाकर की मयूख अर्थात किरणों से, और किरणों की जो शिखा है, किरणों का जो अग्रभाग होता है, नुकीला भाग होता है, उसको किरण शिखा कहते हैं। उन किरण शिखाओं से अपविद्ध, अपविद्ध का अर्थ होता है भेदन को प्राप्त, निराकरण को प्राप्त। उगते हुए दिवाकर की किरण शिखाओं से अपविद्ध अर्थात विनष्ट, तमः इव, तम के समान, अंधकार के समान। जब सूर्योदय होता है तो अंधकार उसकी किरणों से नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान के कीर्तन से व्यूह रचना भेदन को प्राप्त हो जाती है। किरणें अंधकार को भेद डालती हैं, कीर्तन व्यूह रचना को भेद डालता है। इस प्रकार आचार्य मानतुंग स्वामी ने ये रणभूमि का चित्रण किया है। इन 8 संकटों का जो वर्णन है भक्तामर में, सबसे पहले हाथी का संकट, फिर सिंह का संकट, फिर दावानल का संकट, फिर सर्प का संकट, और ये 5वां युद्ध का संकट। अब युद्ध की 2 अवस्थाएं हैं। एक तो युद्ध की प्रारंभिक अवस्था है
जब व्यूह रचना का भेदन हो रहा है, वो शुरुआत है वो। और दूसरी अवस्था जो युद्ध की पराकाष्ठा होती है वो है। फिर ये पांचवें संकट के पश्चात समुद्र का संकट है। जल यात्रा कोई करते हैं और वहाँ तूफान आ जाए तो बड़ा भारी संकट होता है। किसी समुद्र में हरिकेन बोलते हैं, किसी समुद्र में टाइफून बोलते हैं, किसी समुद्र में साइक्लोन बोलते हैं। ये अलग अलग समुद्रों में समुद्री तूफानों के नामकरण हैं। भयंकर तूफान होता है वो। जहाजों जितने ऊंचे विशाल उसके कल्लोल उठते हैं, उसकी तरंगें उठती है समुद्र के पानी की, बड़े बड़े जहाजों जैसे। और जहाज उन तरंगों में एकदम ऊपर चले जाते हैं। तो युद्ध का प्रारंभ और युद्ध की पराकाष्ठा, ऐसी दो स्थितियां होती है। और समुद्र में जो लहरें उठती हैं, सामान्य लहरें और तूफानी लहरें, दोनों प्रकार की लहरें होती। सामान्य लहरें तो हवा होती है, तो वो समुद्र में लहरें उठती होती है। और समुद्र के निकट आप पहुंचेंगे तो कुछ दूरी पर आपको लहरों की आवाज़ कानों तक सुनने में आएगी कि हाँ, अब समुद्र आसपास है कहीं। उन लहरों की आवाज़ सुनकर आप पहचान सकते हैं। और जब तूफान होता है तब तो बड़ी भयंकर स्थिति होती है। तो उस समय भी भगवान की भक्ति भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती है। इसके बाद रोग का संकट है। कभी भीषण जलोदर हो जाए किसी को, कभी कोढ़ हो जाए, कोई और बीमारी हो जाए, तो वो भी भगवान की भक्ति से ठीक हो जाते हैं। कई रोग ठीक हो जाते हैं। और फिर आठवां जो संकट है वो बंधन का संकट है। कोई बेड़ियों में बांध करके चला जाए या फिर कोई और किसी प्रकार से बंधनबद्ध कर दे, तो उससे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान के नाम रूपी मंत्र का निरंतर स्मरण करने से बंधन मुक्ति होती है। अब ये तो बाह्य संकट हुए। इन्हीं 8 संकटों को अगर अपन अंतरंग में देखें तो अपने भीतर भी ये संकट पाए जाते हैं। अपने जीवन में अपन देखें तो जो युद्ध है वो आत्मा और कर्मों के बीच है। और व्यूह रचना जो है, मोहनीय कर्म की जो व्यूह रचना है, मोह राजा है कर्मों का, तो उसकी जो व्यूह रचना है उसमें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ और मिथ्यात्व, इस व्यूह रचना का जब तक भेदन नहीं होगा तब तक अन्य कर्म रूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं होगी। कुछ समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ऊपर ऊपर से जा रही है बात? तो व्यूह रचना जो है वो मिथ्यात्व की है, तगड़ी व्यूह रचना है। उससे बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। और जैन मिथ्या दृष्टि जो होते हैं उनका जीवन गुजर जाता है, वो सम्यक दृष्टि नहीं बन पाते। अजैन मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, लेकिन जैन मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि इसलिए नहीं बन पाते। पंडित जगन मोहन लाल जी कहते थे कि वो ऑलरेडी अपने को सम्यक दृष्टि समझते। वो मानने को तैयार ही नहीं हो सकते कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं। जो मानेगा कि मैं अज्ञानी हूं वही तो ज्ञानी बनेगा। वो मानने को तैयार ही नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मेरी धारणा बिल्कुल सही है, मेरा सम्यक बिल्कुल शुद्ध है। अरे पहले ये तो देखो कि तुम भव्य हो कि अभव्य हो। अब इस शुद्ध सम्यक की बात कर रहे हो, इतनी उतावली क्यों कर रहे हो?
तो व्यूह रचना का भेदन, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय, ये गृहीत मिथ्यात्व भी कितने प्रकार के होते हैं। जो परोपदेश पूर्वक मिथ्यात्व होता है वो बड़ा प्रचंड होता है। एक तो बिना उपदेश के सहज रूप से अंदर से धारणा उल्टी चल रही मिथ्यात्व है, वो किसी ने सिखाया नहीं है। और एक आप ट्रेंड रूप से मिथ्या दृष्टि बने हो, तो ट्रेंड मिथ्या दृष्टि को बदलना बहुत कठिन होता है। अगर किसी सत्कर्म से और अगर सद्बुद्धि से वो निष्पक्ष होकर जिनवाणी को समझने का पुरुषार्थ करे, तब उसको विवेक आएगा कि अरे मैं तो चूक कर रहा था। अपनी चूक समझ में आएगी और उसको जब वो सुधारेगा तब सम्यक दृष्टि बन जाएगा। सम्यक दृष्टि बनने में कोई देर नहीं है, मिथ्यात्व छोड़ने में देर लग रही है। अनंतानुबंधी कषाय छोड़ने में विलंब हो रहा है। अगर विनम्र हो जाए, मां की बात सुन ले कि अरे तुम लोग क्या मूर्खों जैसे लड़ रहे हो, तुम लोग सगे भाई हो, तुम समझते क्यों नहीं हो। जब पता चलता है अपने संबंध के बारे में मां के मुख से, तो दुर्बुद्धि नष्ट हो जाती है, सद्बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। और सद्बुद्धि उत्पन्न होने के बाद एक अंतर मुहूर्त का वो पंचलब्धि का काल होता है। पंचलब्धियां हो गई, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाता है। घोड़े दौड़े गज चिंघाड़े, बजे नगाड़े भीषण नाद, उठता रण में जब सेनाएं, आती सम्मुख आयुध लाद, सबल शत्रु नृप दल का भेदन, तव कीर्तन से हो तत्काल। रवि किरणों से जैसे हटता, पल में सारा तम विकराल। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। ये आज अपन ने चारों बार भगवान का ही नाम लिया है, उसमें जो लिखा है वो नहीं पढ़ा, क्योंकि अपने को कीर्तन करना था। आज कीर्तन में लगातार भगवान का नाम लिया जाता है। जैनम जयतु शासनम। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन। उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय।
अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल जिन धर्म मंगल। अरिहंत शर्म उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा सिद्ध प्रभु शरणा, साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा। चार शरण अगहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,